चलिए नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए फिर से आज हम एक 50 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सेट आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस 50 रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी रेलवे, इसके साथ साथ और जो भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम है जहाँ रीजनिंग के सवाल आते हैं, सारे हर एक चीज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना अतिरिक्त समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। चलिए आपके सामने देखेंगे, पहला सवाल ये दिख रहा है, लिखा हुआ है खुरदरा। क्या लिखा हुआ है? खुरदरा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आपका क्या, यहाँ दिया हुआ है चिकना, यहाँ व्यवस्थित है। बताएंगे खुरदरा, इसका अपोजिट होता है क्या? स्मूथ। चिकना व्यवस्थित है तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका विपरीत क्या? मतलब व्यवस्थित का मतलब व्यवस्था के साथ अरेंज है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा क्या? टेढ़ा मेढ़ा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बेढ़ना। ये टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा सा व्यवस्थित से डिफरेंट अपोजिट है। आगे आइएगा, सवाल नंबर दूसरा देखेंगे हम लोग। ACME, इसका लिखा है MACE, मतलब ये की लिखा क्या है? MACE। इसमें किया क्या है? इसको M को उठा करके यहाँ लाया, A और C को यहाँ लाया, बाकी सबको लिख लिया। मतलब यहाँ से तीसरा अक्षर पहले लाता है, तो पहले अक्षर क्या होगा? L। उसके बाद क्या लिखा है? तो A, और फिर क्या लिखा? GA। सॉरी एक सेकेंड, ये तीसरा अक्षर लाया तो पहले क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखेगा? A, फिर L, और लास्ट का क्या लिखेगा? A। यानी GAL और A, GAL और A, यानी आंसर हमारा कौन सा? 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल हमारा ये है, लिखा हुआ 10 99 9 और क्या होगा? अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 10 का स्क्वायर प्लस -1, 10 का स्क्वायर -1, तो 10 का स्क्वायर 100 में से एक कम होगा, क्या होगा? 99 होगा। 99 हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 81 में एक चला जाएगा, क्या होगा? 80, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में स्थित है। चलिए आइए बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या है? नॉन वर्बल का सवाल है। ठीक है, और यह फिगर एनालॉजी का सवाल है। कौन सा? फिगर एनालॉजी। देखेंगे इससे इसमें कन्वर्ट हुआ, इससे जो इसमें कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? ये जो त्रिभुज आपका था, जो डार्क वाला था, शेप था, यहाँ डार्कनेस हट गया है। यहाँ जो सर्कल था, ये सर्कल यहाँ गायब हो गया। इसका मतलब ये है जो सेकंड वाला फिगर है ये यहाँ गायब होता है। तो यहाँ भी क्या होगा? ये जो हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाए, 9 हो जाए, जो भी है, ये यहाँ पर क्या होगा? गायब हो जाएगा, ये नहीं होगा। और ये सर्कल जो डार्क वाला है, ये सिंपल सर्कल दिखेगा। और सिंपल सर्कल दिखने वाला कौन ऑप्शन में है? कहेंगे ऑप्शन नंबर किस में? 1 में है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये हमारा टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी से है। बड़ा अच्छा सवाल है, खास करके रेलवे और एसएससी में इधर पूछा जाने लगा है 2018 से। इससे पहले बहुत कम सवाल रेलवे में ऐसे सवाल देखने को मिलते थे। ठीक है, तो चलिए आइए टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, थोड़ा सा पहले इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से कर लें इसमें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी को अगर हम देखें तो इसके 2 परिवार के सदस्यों से मिलकर बना है। क्लियर है? इसमें एक हमारा क्या है? एक हमारा ग्रेटर देन है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू है, और एक इक्वल टू है। दूसरा एक लेस देन इक्वल टू, और एक इक्वल टू है। ठीक है, एक लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू। ये 2 चीजों से मिलकर ये 5 जो सिंबल देख रहे हैं, ये 5 सिंबल से पूरा इनइक्वालिटी बना है। ध्यान देंगे, अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो देखिएगा थोड़ा सा, इसमें हम इस पर डीपली चर्चा करते हैं। ये समझिए आप दादाजी हैं आपके, ये आपके पिताजी हैं, और यहाँ पर ये आप हैं। क्लियर है? ये कौन है? आप हैं। ठीक वैसे ही इस परिवार में भी एक दादा हैं, एक पिता हैं, और एक पोता है, या आप हैं, जो समझिए आप ये हैं। अब आप बताएंगे आपके घर में अगर सारे लोग उपस्थित हों, दादाजी, पिताजी और आप, तो बताएंगे वहां पर बात किनके चलेंगे? तो कहेंगे दादाजी का बात चलेगा। अगर आपके दादाजी वहां उपस्थित नहीं हैं, आप हैं और पिताजी हैं, तो बात किनका होगा? पिताजी का होगा। अगर आपके पिताजी वहां उपस्थित नहीं है, दादाजी है रहते और आप रहते, तो बात किनका होता? कहेंगे दादाजी का होता। ठीक उसी प्रकार
इस परिवार में भी वही है। अगर मान लीजिए ये आपके पिताजी दादाजी हैं, पिताजी हैं, आप तीनों मिलकर के वहां गप कर रहे हैं, तो फाइनल डिसीजन किनका होगा? तो कहेंगे दादाजी का होगा। अगर दादाजी नहीं है तो फाइनल डिसीजन पिताजी का होगा। अगर आप वहां नहीं हैं, आपके पिताजी और दादाजी हैं, तो फाइनल डिसीजन किनका होगा? दादाजी का होगा। क्लियर है? ये समझने के लिए था। ध्यान ये रखना है कि जैसे ही एक प्रकार का सिंबल तीनों आए, ऐसी स्थिति में प्राथमिकता इसको देंगे, मतलब दादाजी को देंगे। ये सिंबल आएगा, प्राथमिकता हम इसको देंगे। चलिए आइए इसमें समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां गिवन है। क्या क्वेश्चन गिवन है? ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी और लेस देन इक्वल टू डी इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एफ। ध्यान देंगे, हमने क्या बताया था? एक परिवार में ये लोग हैं और दूसरे परिवार में कौन लोग हैं? ये लोग हैं। तो कभी भी अगर ये परिवार के लोग आएंगे रिलेशन होगा, इस परिवार के लोग आएंगे रिलेशन होगा, लेकिन इसके साथ अगर ये भी आ जाए तो कभी रिलेशन नहीं निकलेगा। इसके साथ अगर आ जाए तो भी रिलेशन नहीं होगा। अगर ये दोनों साथ में आ जाए तब भी रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों साथ में आएंगे तब भी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? चलिए देखेंगे, यहां सवाल दिया हुआ है। क्या सवाल गिवन है? दिया हुआ है एफ से बी तक चलना है। कहां से कहां तक? एफ से बी। तो एफ यहां है, बी यहां है। एफ और बी में हम देखें तो साइन देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू है, एक हमारा क्या है? लेस देन है, और एक इक्वल टू है, और एक हमारा क्या है? लेस देन इक्वल टू। अब बताएंगे ये दूसरा परिवार से है, ये दूसरा परिवार से। अब दो परिवार के लोग अगर उपस्थित हैं तो क्या यहाँ पर कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? तो कहेंगे नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब निष्कर्ष पहला क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है बी और डी में चलेंगे। बी यहां था, डी यहां था, बी और डी में चलेंगे। एक इधर मुंह फेस का है, एक इधर फेस का है, दोनों दो फेस का है, तो कभी भी ये दोनों में रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब है पहला और दूसरा दोनों का दोनों निष्कर्ष क्या है? यहाँ पे गलत है। और जब दोनों का दोनों गलत है तो आंसर हमारा कौन सा? 4 नंबर आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा यहाँ अगला सवाल, यहाँ एम से कहाँ चलना है? जेड में चलना है। एम यहाँ है और जेड यहाँ है। एम और जेड में आप देखिएगा एक परिवार के लोग ही उपस्थित हैं, केवल दादाजी हैं। केवल कौन? दादाजी। जब केवल दादाजी हैं तो वहां बात किसका होगा? दादाजी का ही होगा। पिताजी तो वहां उपस्थित थे नहीं, तो बात चलेगा किसका? दादाजी का। लेकिन खुदा न खास्ते यहाँ पर पिताजी आ गए। बताएंगे वहां डिसीजन किसका चलना था? दादाजी का। पिताजी थे क्या? नहीं। तो दादाजी का डिसीजन कैसे चलेगा? इसका मतलब है ये क्या है? गलत है। अगर यहाँ पे क्या होता? एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, तो ये हमारा क्या होता? सही। लेकिन यहाँ क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब यहाँ थे दादाजी, बात पिताजी का, कभी हो ही नहीं सकता। अगला एन और पी में चलेंगे। देखेंगे एन और किस में? पी में। एन कहाँ है? एन आपका यहाँ है, और पी कहाँ है? यहाँ है। एन और पी में चलेंगे। देखिएगा एन और पी में केवल और केवल दादाजी हैं, और जब दादाजी हैं तो ये वाला फेस ओपन किधर है? पी के तरफ। क्या पी के तरफ फेस ओपन है? बिल्कुल है, और जब है तो सही। इसका अर्थ क्या हुआ? केवल दूसरा सही है, और दूसरा सही किस ऑप्शन में? 2 नंबर ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है वाई से भी चलना है। वाई से क्या है? वी। अब वाई यहाँ था, भी यहाँ था। बाई और भी में आपके पिताजी और आप, आपके पिताजी और आप, तो बात किसका? पिताजी का होगा। बात किसका होगा? पिताजी का। क्या यहाँ पिताजी है स्थित? नहीं, यहाँ तो आप स्थित हैं। बताएंगे आपका बात यहाँ होगा क्या? नहीं होगा। आपका बात यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब पहला क्या है? गलत। पहला क्या है? गलत है। दूसरा आएंगे बाई और भी यहाँ भी है, बाई और भी यहाँ भी है। अब बताएंगे बाई और भी के बीच क्या? तो कहेंगे वाई और भी के बीच ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू है। इसका अर्थ ये हुआ बाई बड़ा है किससे? बड़ा और बराबर है किससे? भी से। बाई क्या है? बड़ा और बराबर है किससे? भी से। क्योंकि आप थे और पिताजी थे, तब बात किनका? पिताजी का। लेकिन यहाँ आए कौन? दादाजी आ गए। यहाँ कौन आ गए? दादाजी आ गए। अब बताएंगे बात किनका होना चाहिए था? पिताजी। आ गए कौन? दादाजी। क्या इनका बात चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, ये केस आइदर और का बना लिया। कहेंगे कैसे आइदर का बना लिया? तो y ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है y बड़ा है भी से और y इक्वल टू भी का है। y बड़ा है भी से और y क्या है? बराबर भी है भी का।
अगर ऐसा स्थिति आया तो ये दोनों केस हमारा किस में चला जाता है, तो कहेंगे आइदर और में चला जाता है। आइदर और कहने का मतलब क्या है, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, दोनों कभी एक साथ सही नहीं होगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो इसमें आंसर क्या करेंगे, तो इसमें आंसर दिया हुआ है या तो निष्कर्ष एक सही है या तो दो सत्य है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं होगा। अगर इसका सही आंसर आप खोजते हैं तो इसका सही आंसर ये होता y ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका सही आंसर ये होता। लेकिन ये ऑप्शन में था क्या, नहीं था। तो जब नहीं था तो y बड़ा होगा v से और y क्या होगा, इक्वल टू होगा v के। तो ऐसी स्थिति में आंसर हमारा कौन सा, तो आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सभी दरवाजे फर्श है। सभी दरवाजा क्या है, फर्श। चलिए आइए सबसे पहले हम दरवाजा को लेते हैं और यह दरवाजा क्या है, फर्श है। दरवाजा को फर्श बना दीजिए। अगला कुछ फर्श टाइल्स है, कुछ फर्श क्या है, टाइल्स। तो फर्श को क्या करेंगे, टाइल्स बना देंगे। अगला है सभी टाइल्स पेंट है, जितना टाइल्स है सब का सब क्या है, पेंट है, इसको पेंट बना दीजिए। कहता कुछ पेंट पत्थर है, पेंट क्या है, पत्थर, इसको पत्थर बना दीजिए। क्लियर है। डायग्राम में तो कोई समस्या किन्हीं को होगा नहीं। अगला कहता कुछ फर्श पेंट है, कुछ फर्श क्या है, पेंट। फर्श यहाँ है, पेंट यहाँ है, दोनों के बीच क्या है, तो कहेंगे दोनों के बीच सम का रिलेशन है, और जब सम का रिलेशन है तो ये क्या है, बिल्कुल सही होगा। दूसरा है कुछ दरवाजे टाइल्स हैं। दरवाजा क्या है, टाइल्स। दरवाजा यहाँ है और टाइल्स कहाँ है, टाइल्स यहाँ है, दोनों में क्या कोई रिलेशन है, कहेंगे सर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं तो दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। अब आंसर हमारा क्या होगा, केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर। आगे बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। क्या है, कुछ पत्ते पंखुड़ियां है। कुछ पत्ते क्या है, पंखुड़ी। पत्ता को हम पंखुड़ी बना देंगे। पत्ते क्या है, पंखुड़ियां है, यहाँ पर क्या होगा, पंखुड़ियां हो जाएगा। अगला कुछ पंखुड़ियां फूल है। पंखुड़ी क्या है, फूल है, फूल बना देंगे। अगला सभी फूल फल है, जितना फूल है सब का सब क्या है, फल है। अगला कुछ फल नट्स है। कुछ फल क्या है, नट्स, फल को नट्स बना दीजिए। डायग्राम ये बन गया। कहता है कुछ नट्स फूल है। कुछ नट्स क्या है, फूल है। कहाँ नट्स, नट्स यहाँ, फूल कहाँ, यहाँ। नट्स और फूल में कोई रिलेशन है, नहीं। मना ही है, नहीं। कोई रिलेशन नहीं, मना ही नहीं, तो संभावना गलत हो जाएगा। कुछ नट्स फूल, सॉरी कोई नट फूल नहीं है। नट्स क्या है, फूल नहीं है। बताएंगे नट और फूल, मतलब स्टेटमेंट हमारा कथन जो है पॉजिटिव है। ध्यान रखेंगे जब कथन पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष भी हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। कभी हम पॉजिटिव कथन से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ नेगेटिव निष्कर्ष दिया और ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। एक हमारा आया कुछ नट्स फूल है, दूसरा आया कुछ नट फूल नहीं है। एक हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन, दूसरा हमारा नेगेटिव कंक्लूजन। इस दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट जिसको या ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये दोनों का दोनों क्या है, मैच करता है। ध्यान दीजिएगा जब कभी दो कंक्लूजन हो, दोनों का कंक्लूजन जो है कथन के अनुसार गलत हो, किसके अनुसार, कथन के अनुसार गलत हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मैच करे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में मैच करे, तो ऐसी स्थिति में हम इसको किस में रखते हैं, तो आइदर और के केस में रखते हैं। तो क्या कहेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड सही है, यानी या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है। या तो निष्कर्ष कितना, एक, एक होगा ये, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष क्या है, दो अनुसरण करता है, यानी आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, किन्हीं को कोई समस्या आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो एक बैक करके फिर से देख लेंगे। अगला सभी पिक्चर्स पेंटिंग्स है। जितना पिक्चर्स है क्या है, जितना पिक्चर्स हैं सब का सब क्या है, पेंटिंग्स। जितना पिक्चर्स सब का सब क्या है, पेंटिंग्स है। क्लियर है। सभी पेंटिंग्स फोटोग्राफ हैं। जितना पेंटिंग्स है सब का सब फोटोग्राफ है। क्या है, फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ हो गया, सभी पेंटिंग क्या हो गया, फोटोग्राफ हो गया। कहां चला गया, सभी पेंटिंग फोटोग्राफ हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
सभी पेंटिंग फोटोग्राफ हो गया, ठीक है, सभी पेंटिंग फोटोग्राफ हो गए। आगे, हाँ, आगे क्या था, सभी पेंटिंग फोटोग्राफ हो गया। आगे क्या था, कुछ फोटोग्राफ डिजाइन है। फोटोग्राफ क्या है, कुछ फोटोग्राफ डिजाइन, तो इसको क्या करेंगे, हम डिजाइन बना देंगे। फोटोग्राफ क्या है, डिजाइन है, ठीक है, डिजाइन है। अगला कहता है कुछ डिजाइन मूवी है। डिजाइन क्या है, मूवी, तो डिजाइन को मूवी बना दीजिए। ये कथन हो गया। निष्कर्ष में कहता है कुछ पेंटिंग्स डिजाइन है। पेंटिंग क्या है, डिजाइन। पेंटिंग यहाँ है, डिजाइन यहाँ है, और इस पेंटिंग के और इस डिजाइन में कोई रिलेशन हमारा नहीं है, और जब नहीं है तो ये कंक्लूजन कभी निकाला नहीं जा सकता है। कहता कुछ फोटोग्राफ मूवी है। फोटोग्राफ क्या है, मूवी। फोटोग्राफ यहाँ, मूवी यहाँ, मूवी का इधर है, फोटोग्राफ का इधर है। क्या दोनों में कोई रिलेशन है, क्या कोई तालमेल है, क्या नहीं है। जब नहीं है तो ये कैसा निष्कर्ष निकल सकता है, कभी संभव ही नहीं है। यानी पहला और दूसरा दोनों क्या होगा, गलत होगा। यानी आंसर हमारा कौन सा, आंसर हमारा 5 नंबर होगा। सॉरी, आंसर हमारा क्या होगा, 4 नंबर। न तो पहला सही और न ही क्या है, दूसरा सही। पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ये, हाँ, अगला सवाल ये है। अगला सवाल हमारा क्या है, पजल से संबंधित है। किससे संबंधित है, पजल। चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है पजल में। कहता है एक निजी बैंक में ने अपने 8 प्रबंधक PTDEJQM और R विभिन्न शहर बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोचीन, पुणे और अहमदाबाद में 3 विभिन्न उत्पाद, ये 3 उत्पाद है X, Y और Z में के विपणन के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए नियुक्त किया। प्रबंधकों, शहरों और उत्पादों का क्रम जरूरी नहीं है कि यही क्रम में है। प्रत्येक उत्पाद का विपणन 2 से कम शहर और 3 से अधिक शहरों में नहीं किया जाता। मतलब ये जो शहर है ना XYZ, इसमें क्या है, एक शहर में कम से कम 2 होगा। एक शहर में कितना, 2। तब एक शहर में 2 होगा तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो 2 2 4 और 2 कितना, 6। जबकि यहाँ है कितना, इसमें 8 लोग हैं। इसका मतलब है कि 2 इसमें ऐसा होगा जहां 3-3 ये क्या होगा, मार्केटिंग, 3-3 मार्केटिंग करेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन है, P, कौन है P, अगला T और D, E, J, Q, M और क्या है, R है। हमने लिख लिया। आगे जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा वैसे वैसे हम काम करते चलेंगे, एकदम आसान हो जाएगा। पजल जो कहता है, लोग पजल से भागते हैं, भागने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। अगर आपको एक बार पैटर्न पकड़ने आ गया ना तो समझिए बहुत आसान है पजल। कैसे, देखिएगा। कहता उत्पाद Y का विपणन करने के लिए T दिल्ली जाता है। इसका मतलब T किसका विपणन करता है, तो कहेंगे T विपणन करता है Y का। T किसका विपणन करता है, Y का विपणन करता है। T विपणन करता है किसका, Y का। और जाता कहाँ है, तो कहेंगे दिल्ली जाता है। ये कहाँ गया, दिल्ली। लिख दिए, लिखा हुआ है Y का विपणन करने के लिए T दिल्ली जाता है। अगला उत्पाद Z का विपणन करने के लिए J हैदराबाद जाता है। उत्पाद Z का विपणन करने के लिए यह J किसका विपणन, Z का, कहां जाता है, तो कहेंगे हैदराबाद। कहां जाता है, हैदराबाद। चलिए हैदराबाद इसको भेज दिए। ई बेंगलुरु या जयपुर नहीं जाता है। ई के बारे में बोला है, क्या बोला है कि यह कहां नहीं जाता, बेंगलुरु और जयपुर नहीं जाता है। चलिए ये बेंगलुरु और जयपुर का सफर कौन नहीं तय करेगा, ई, ये तय नहीं करेगा। चलिए तो कहीं और जाएगा वो। अगला है और उसी उत्पाद का विपणन करता है जिसका विपणन M करता है। ध्यान देंगे, यह E और M दोनों सेम उत्पाद का काम करता है। मतलब ये जो हमारा Y और Z है ना, ये उत्पाद, ये इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो E भी करेगा और M भी करेगा। आगे बढ़ जाते हैं। जिसका विपणन M करता है, जो अहमदाबाद से है। M कहां से है, अहमदाबाद से। चलिए M का अहमदाबाद दे देते हैं। क्लियर है, अहमदाबाद। अगला R उत्पाद Z का विपणन करने के लिए
चेन्नई जाता है। आर किसका विपणन करता है? जेड का विपणन करने के लिए कहाँ जाता है? तो कहेंगे चेन्नई जाता है। चलिए आर को हमने चेन्नई भेज दिया, ठीक है। बंगलुरु और दिल्ली में भी उसी उत्पाद का विपणन किया जाता है जिसका विपणन टी करता है। मतलब ये बंगलुरु और दिल्ली में उसी उत्पाद का विपणन होता है जिसका विपणन टी करता है। इसका मतलब है टी विपणन किसका करता है? वाई का करता है। टी किसका करता है? वाई का। तो बंगलुरु का विपणन कौन करेगा? तो बंगलुरु का विपणन भी वाई ही करेगा। तो वाई क्या होगा? बंगलुरु। लिख देते हैं यहां पर वाई बंगलुरु जो होगा, क्या होगा? वाई बंगलुरु के विपणन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है टी करता है। अगला ई और क्यू एक ही उत्पाद का विपणन करते हैं। ई और क्यू, यहां पर फिर ये ई जो है और एम दोनों सेम करता था, फिर कहता है ये ई और क्यू ये भी सेम करता है। इसका मतलब है ई क्यू एम यह तीनों एक ही उत्पाद का विपणन करता है। क्या करता है? तीनों एक ही उत्पाद का विपणन करता है। अब बताइएगा आप कि ये तीनों एक उत्पाद का विपणन करेगा तो ये उत्पाद कौन सा होगा? ध्यान देंगे, जेड में 2 आदमी खत्म हो गया। हमने क्या बताया था? एक में कम से कम 2 करेगा, एक में क्या करेगा? कम से कम 2, और किसी में भी 3 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 3 से ज्यादा होगा तो बाकी सब में कम जाएंगे लोग, ठीक है। अब बताएंगे यहाँ बाई, एक आदमी पहले बाई का उत्पाद टी कर चुका है, जेड का उत्पाद कर चुका है, अब कौन सा उत्पाद बचा? तो कहेंगे सर एक्स का उत्पाद अभी तक कोई नहीं किया है, तो एक्स का उत्पाद ये तीनों जगह हो सकता है। यहां बाई का उत्पाद नहीं होगा, अगर बाई का होगा तो बाई का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर कौन हो गया? एक्स का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी उत्पाद जेड का विपणन करने के लिए पुणे जाता है। पी कहां जाता है? जेड का विपणन करने के लिए पुणे, यानी पी जेड में करेगा और कहां जाएगा? पुणे जाएगा। इसको पुणे भेज दीजिए। कहां भेज दिए? पुणे। अब आप देखिएगा जेड का हो गया 1 2 3, एक्स का हो गया 1 2 3। अब बताएंगे बाई का कम से कम 2 तो होगा ना, 3 दूना 6 हो गया। अब बाई का 2 होगा तो एक वाई कहां पर होगा? एक वाई डी के पास चला जाएगा। क्लियर है? अब बताएंगे बाई वाला जो था वो कहां करेगा? बंगलुरु में। बाई वाला कहां करेगा? बंगलुरु। तो यहां क्या हो गया? ये बंगलुरु हो गया। यहां क्या हो गया? बंगलुरु। आपको पता है बंगलुरु और जयपुर कहां? ई में बंगलुरु और जयपुर नहीं था, यानी ई में क्या होगा? जयपुर नहीं होगा, तो जयपुर कहां हो जाएगा? तो कहेंगे जयपुर सर यहां रख देंगे। जयपुर कहां? क्यू में। अब बचा कौन? तो कहेंगे यह इसमें बंगलुरु जयपुर कहाँ है आपका? हाँ, बंगलुरु दिल्ली चेन्नई हैदराबाद जयपुर, कोचीन बच गया। क्या बच गया? कोचीन। तो यहाँ पर किसको रख देंगे? कोचीन को रखेंगे। और ये हमारा पजल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर? अब करना क्या है? खाली क्वेश्चन देखिए, टिक लगाइए, आंसर हो गया। पहला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में प्रबंधकों का कौन सा समूह उत्पाद एक्स के विपणन के लिए जाता है? एक्स के लिए कौन जाता है? तो एक्स के लिए जाने वाला ई है, एक्स के लिए जाने वाला क्यू है, एक्स के लिए जाने वाला एम है, यानी ई क्यू एम। ई क्यू एम। अब बताएंगे ई क्यू एम किस में है? ई क्यू एम, ई क्यू आर है, ई क्यू एम इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? कौन सा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यह है, यहां से आपके सामने है, काला ई निम्नलिखित में से किस शहर को जाता है? ई किस शहर को जाता था? कहेंगे ई कोचीन को जाता है। ई कहां जाता है? कोचीन। यानी आंसर हमारा कौन सा? बी आंसर हो गया। बनने के बाद केवल क्वेश्चन टिक लगाना बचता है बस। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है क्या? निम्नलिखित उत्पाद में से उत्पाद प्रबंधक और शहर का कौन सा संयोजन सही है? एक्स क्यू जयपुर। क्या एक्स जो है क्यू के साथ जयपुर जाता है? एक्स क्यू जयपुर। कहेंगे बिल्कुल सर, एक्स क्यू जयपुर बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उत्पाद वाई के विपणन के लिए जाते हैं? वाई के विपणन के लिए कौन जाते हैं? तो वाई के विपणन के लिए जाता है टी और वाई के विपणन के लिए जाता है डी। तो आंसर क्या होगा? टी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में? 4 में स्थित है। क्लियर?
अगला सवाल देखेंगे। कहता उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। उसे चुनिए जो अन्य तीन से क्या है, भिन्न। मतलब यहाँ क्लासिफिकेशन का सवाल है, क्लासिफाई करना है कि तीन में से कौन अलग है। ध्यान देंगे जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, जुलाई भी 31 का, दिसंबर भी 31 का, बचा हमारा कौन सा, फरवरी, जो कि अलग है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ कहता बताइए इसमें कौन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 153, 45, 16, 5। अच्छा हाँ देखिए बड़ा आसान सवाल, 1, 5, 3 क्या लिखा है, 45 लिखा है। अगला 165 क्या लिखा, 80 लिखा है। 132 क्या लिखा, 36 लिखा है। 124 क्या लिखा, 48 लिखा है। देखेंगे 15 को 3 से गुना करेंगे, 15 तिया 45। 16 को 5 से गुना करेंगे, 16 पचे 80। 13 को 2 से गुना करेंगे, 36 नहीं होगा बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए। यहाँ 12 है, 12 को 4 से बर चौका 48। यानी सब में एक ही पैटर्न लागू था, लेकिन सी में ये पैटर्न लागू नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है, इसमें अलग कौन है जो बताना है। 28, 49, 14, 42, 35, 63, 56 और 65। देखेंगे 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 7 छक 42, 7 पच्चे 35, 7 नमा 63, 7 8 56। ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। करा ये फिगर में दिया हुआ है, इसमें कौन अलग है जो बताना है। देखेंगे ये सब जो है हमारा भुजा से निर्मित है, सब भुजा से, लेकिन ये क्या है, ये भुजा से है निर्मित, क्या नहीं है। तो ये आंसर हमारा कौन सा, 4 अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा सवाल है ये भी, सीरीज का सवाल है। ठीक है, कौन सा सवाल, लेटर सीरीज का सवाल है। चलिए आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले ऐसे सवाल को हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है तो हम इसको 4 4 में डिवाइड करते हैं। कितना में, 4 में। ठीक है, कितना में डिवाइड किए, 4 में। 1 2 3 4। देखेंगे पैटर्न क्या दिख रहा है, यहाँ पर सी और ए है, सी और ए, यहाँ भी सी और ए है। इसका मतलब ये इसके साथ जा रहा है, यहाँ ए और सी है, यहाँ भी ए और सी है, तो ये इसके साथ जाएगा। इसका मतलब ये इसके साथ। तो शुरुआत कहाँ से, ए से, ए सी और बी, ए सी और बी, ए सी और बी। आगे क्या हुआ, ए सी और क्या होगा, बी, बी के बाद क्या है, डी, बी के बाद क्या है, डी, बी के बाद क्या है, डी। क्लियर। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सी ए, सी ए, फिर यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ पे क्या होगा, तो कहेंगे यहाँ डी हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, डी। अब हमने यहाँ पे क्या क्या फिल किया, ए फिल किया, डी फिल किया, डी फिल किया, डी फिल किया, और डी फिल किया, और बी फिल किया। यानी आंसर है ए डी 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 डी, और क्या है, बी लास्ट में। यानी 4 डी 1 बी, 4 डी 1 बी, यानी आंसर कौन सा, तो कहेंगे आंसर हमारा सी है। आंसर कौन है, सी। चलिए आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और कलम। ठीक है, इसको अरेंज करना है लॉजिकली। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले लेखक आएगा। क्या आएगा, लेखक। राइटर, राइटर क्या करेगा, तो राइटर कलम से, किससे, कलम से, कागज पर, कागज पर क्या करेगा, लिखेगा। जैसे ही लिखेगा तो लिखने के बाद क्या हो जाएगा, वो पुस्तक हो जाएगा। और पुस्तक कहाँ दिखेगा, पुस्तकालय में। तो सबसे पहले लेखक आएगा, यह कलम से, किससे, कलम से क्या करेगा, कागज पर लिखेगा। लिखने के बाद को क्या बनेगा, पुस्तक। और पुस्तक कहाँ स्थित होगा, पुस्तकालय में। यानी आंसर है 3 5 1 2 4, 3 5 1, 3 5 1, सॉरी हाँ, पुस्तक पुस्तकालय में। ठीक है, 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2, यानी आंसर कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। 3 5 1 4 2। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है धातु प्रक्रिया, कच्ची धातु शुद्ध करना और मिश्र धातु। ठीक है, यानी धातु शुद्ध करने की बात है। तो धातु शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कच्ची धातु लेंगे। कौन सा धातु, कच्ची धातु। अब इस कच्ची धातु को क्या करेंगे, शुद्ध करना है।
तो कोई ना कोई प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रक्रिया लगाना पड़ेगा। तो कच्ची धातु को किसी प्रक्रिया के द्वारा ठीक है शुद्ध करेंगे। क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद जो बचे मिलेगा वो धातु होगा, और ये धातु क्या होगा? मिश्र धातु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्र धातु। यानी आंसर है 3 2 4 1 5। 3 2 4 1 5 ऑप्शन नंबर किस में? 2 में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है सीरीज है, लेटर सीरीज। देखेंगे एक है, 1 से 3 हुआ, 2 का वृद्धि है। 3 से 5 हुआ, 2 का वृद्धि। 5 से 7, 2 का वृद्धि। 7 से 9, 2 का वृद्धि होगा, 9 होगा। 9 पर क्या होगा? आई। अब आई से कितना ऑप्शन? आई से एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। चलिए एक और चेक कर लेंगे आगे। 15 है, 2 17, 17 2 19, 19 2 21, और 21 2 कितना? 23। 23 पर क्या होगा? डब्लू। आई के साथ डब्लू आएगा, और आई के साथ डब्लू किस ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, अगला सवाल की तरफ आएंगे। यहाँ देखेंगे 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ कितना? 18 है। तो 4 से 8 वृद्धि कितना का? 4 का। 4 से 8 से 12 वृद्धि 4 का। 12 से 18 वृद्धि 6 का। 4 का वृद्धि, 4 का वृद्धि, फिर यहाँ 6 का वृद्धि है तो अगला भी 6 का होगा। 18 6 24, 24 पर क्या होगा? तो कहेंगे x होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। ठीक है, अगले सवाल में लिखा है, नंबर सीरीज का सवाल है। 22 28 25 31 28। ध्यान दीजिएगा, 22 एक छोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। एक छोड़ेंगे, 22 प्लस 3 कितना? 25। 25 प्लस 3 कितना? 28। ठीक उसी प्रकार से 28 में 3 जोड़ेंगे, कितना? 31, और 31 में भी 3 जोड़ देंगे, 31 3 कितना? तो कहेंगे 34। आंसर कौन सा? बी। यानी ये जो हमारा सवाल अभी आ रहा है सीरीज का, ये रीजनिंग अप्रोच सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? रीजनिंग अप्रोच सीरीज में इसको पढ़ते हैं। चलिए आइए अगले सवाल की ओर डिस्कस करते हैं, बढ़ते हैं आगे। देखेंगे यहाँ पे 2 था, यहाँ कितना? 6, यहाँ 8 है। 2 से 4 वृद्धि हुआ, 6 से 8 2 वृद्धि हुआ। पहले 4 का वृद्धि, फिर 2 का वृद्धि। यहाँ भी वही था, 26 था, 26 में 4 जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे। 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16। अब बताएंगे यहाँ टी है, तो टी में सबसे पहले क्या करेंगे? 4 जोड़ेंगे। 20 प्लस 4 24, 24 पर कौन होगा? x होगा। और 24 में पहले 2 जोड़ेंगे, पहले 4 जोड़ते हैं फिर 2 जोड़ते हैं, तो 24 प्लस 2 26, क्या होगा? z होगा। यानी आंसर होगा x और z। आंसर क्या होगा? x और z, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, इसमें गिनना, इसमें त्रिभुज कितना है? क्या गिनना इसमें? त्रिभुज कितना है। देखेंगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, तो आप पाइएगा क्या कि यहां जो त्रिभुज है ये है, इसमें 1 2 3 और 4, 4 दूना कितना? 8 त्रिभुज होगा। कितना त्रिभुज होगा? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 इधर हो गया। 8 प्लस 4 कितना होगा? 12 होगा। 8 प्लस 4 कितना? 12 है। और 12 ऑप्शन में नहीं है। 12 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो हम क्या टिक करें? 13 टिक कर दें क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 13 टिक नहीं करना। तो इसमें फिगर में क्या हुआ है? थोड़ा सा मिस्टेक किया है। ये यहां से जो लाइन था ना, इसको ऐड यहां तक बढ़ा दिया है, और आपको आंसर टिक करवाया गया होगा 15। ठीक है, अब देख लेते हैं। यहां तक हमने हल किया, कितना आया? 12 आया। जैसे ही इस लाइन को हम जोड़े, 1 और 2 ऊपर बन गया, 2 प्लस 1 कितना? 3 हो गया। यहाँ पर 12 प्लस 3 कितना हो गया? तो 15। ये हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, ऐसे इस सवाल का आंसर अगर ये फिगर होगा तो इसका आंसर कितना होगा? 12 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं, अगला सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट से। कहता है 8 व्यक्ति है, के एल एम एन ओ पी क्यू और आर, एक सरल रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। कहता एल रेखा के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। एल कहाँ है? रेखा के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, यानी बाएं छोर से पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? एल बैठा है। हमने एल को बैठा दिया।
बाएं छोर से तीसरा था। अगला कहता एल तथा आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है। एल और आर के बीच में कितना व्यक्ति? 3। एल यहाँ 1 2 3, यहाँ पर कौन होगा? आर होगा। एल और आर के बीच में कितना व्यक्ति? 3 व्यक्ति बैठा दिया गया। क्लियर है? ध्यान देंगे टोटल व्यक्ति की संख्या कितना? 8 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति आ चुका है। अब जो एक व्यक्ति आएगा इधर नहीं आएगा बल्कि इधर ही स्थान इसका लगेगा। हमने एक और स्थान लगा दिया। क्लियर है? आगे कहता है ओ क्यू के तुरंत बाएं बैठा है। ओ कहां बैठा है? क्यू के तुरंत बाएं, यानी जहां क्यू बैठा इसके तुरंत बाएं बगल में ओ बैठ जाएगा। क्यू के बाएं बगल में कौन बैठेगा? ओ। तो यहां पर क्यू नहीं आएगा। जब भी क्यू आएगा तो ये 3 जगह आ सकता है या ये 2 जगह पे आ सकता है। चलिए देखते हैं कहां हम बैठाएंगे इसको। अगला एम तथा क्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ध्यान देंगे जहां भी क्यू को बैठाएंगे, जैसे अगर हम मान लेते हैं क्यू को यहां बैठाते हैं, क्यू को कहां बैठा दे? यहां ओ बैठ जाएगा। लेकिन जब क्यू को यहां बैठाए यहां ओ बैठेगा तो ऐसी स्थिति में क्यू और एम कहां था? हाँ, क्यू और एम के बीच में एक व्यक्ति, तो एम नहीं बैठ पाएगा यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में हम इसको यहां बैठा सकते हैं, क्यू को, ओ को यहां बैठाएंगे, एम को यहां दे देंगे। ये स्थिति एक मेरा बन सकता है। आगे बढ़िएगा, कहता पी एन के बाएं तीसरा है। एन के बाएं तीसरा कौन है? पी। और एन यहां देंगे बाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां पी होगा। एन के बाएं तीसरा क्या होगा? पी। लेकिन एक बात यहां बोला था, एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जो है के को यहीं बैठना पड़ेगा एल के निकट में, जो कि बोला है नहीं है। ऐसी स्थिति में हो जाएगा क्या? गड़बड़। इसीलिए अब ओ को हम न यहाँ, ओ और क्यू को न यहाँ बैठा सकते हैं न यहाँ बैठा सकते हैं। जब यहाँ कहीं नहीं बैठेगा तो बैठेगा कहाँ? तो कहेंगे सर यहाँ बैठ सकता है ना, तो क्यू को यहाँ बैठाइए, ओ यहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला है ओ क्यू के तुरंत बाएं है। क्यू के क्या है? तुरंत बाएं। अगला है पी एन के बाएं तीसरा। अब एन को बैठाइए, इसके बाएं तीसरा पी को बैठाएंगे। एन को यहाँ बैठाते हैं, बाएं पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन होगा? पी होगा। यहाँ कौन होगा? पी। पी यहाँ अरेंज हो गया। आगे कहता एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एल के बगल में के नहीं बैठेगा, तो के को यहाँ बैठा दीजिए। और बचा हमारा कौन सा? तो एक बच गया हमारा क्यू एल पी के एल एम। एम नहीं आया था, एम बच गया। एम को यहाँ पर बैठाइए, कहानी समाप्त हो गया था। नहीं, क्यों? क्योंकि बोला भी था क्या? एम और क्यू के बीच में एक व्यक्ति, क्यू यहाँ एम यहाँ बीच में एक व्यक्ति हो भी गया। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, पी के सापेक्ष क्यू की क्या स्थिति है? पी के सापेक्ष क्यू की स्थिति क्या है? तो इसके सापेक्ष क्यू देखिएगा क्या है। तो इसके सापेक्ष बाएं पहला दूसरा तीसरा, तो क्या कहेंगे? बाएं को तीसरा। आंसर हमारा कितना? 2 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर? 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए हुए। अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है कि दिए गए युग्मों के व्यक्तियों का कौन सा युग्म रेखा के दोनों छोर पर बैठे व्यक्ति को दर्शाता है? दोनों छोर पर, तो एक छोर पर कौन बैठा? एन बैठा। दूसरा छोर पर कौन बैठा? ओ बैठा। तो एन और ओ या एन आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? एम तथा आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एम और आर के बीच में कितना व्यक्ति है? तो कहेंगे 2 व्यक्ति। ये आंसर हमारा हो गया 1 नंबर। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? कहता एल तथा ओ के ठीक मध्य में निम्न में से कौन बैठा है? एल तथा ओ के ठीक मध्य में निम्न में से कौन बैठा है? तो क्या कहेंगे? क्यू बैठा है। यानी आंसर कौन सा? 5 नंबर हो गया इसका। क्लियर है? आगे सवाल देखिए। आगे सवाल देखिएगा। अगला जो सवाल है, ये सवाल हमारा क्या है? तो कहेंगे ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा उठा के यहाँ फिट किया जाए कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब कभी भी ऐसे सवाल को हल करें, हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम डिवाइड को उठा के चेक कर लेंगे। जैसे इस सवाल में देखिएगा बी नंबर ऑप्शन में डिवाइड 2 जगह था, यानी डिवाइड यहाँ भी है, डिवाइड यहाँ भी है। अब बताएंगे 4 को 8 से डिवाइड कर पाएंगे क्या?
नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो ये ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। अगला माइनस है, प्लस और प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है। अब यहाँ पर देखिएगा 8 4 12 प्लस 12 24 में से 3 जगह 0 बचेगा क्या? नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। माइनस 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 कभी होगा नहीं 0, माइनस 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 8 4 12 3 15, 12 में से 15 घटाएंगे 0 कभी नहीं बचेगा। आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे आंसर 4 होगा। डिवाइड प्लस माइनस, यहाँ पर डिवाइड रखना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। 4 तिया 3 चौके 12, 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8, 8 माइनस 8 बराबर कितना? 0। आंसर कौन सा? 4 नंबर आंसर है। प्लस माइनस का केवल खेल था। अगला यहाँ कहता है कि डिवाइड से ही प्राय है जोड़ना, माइनस से ही प्राय है गुना करना, ठीक है, गुना से ही प्राय है घटाना और प्लस से अभिप्राय है भाग देना। तो कौन सा विकल्प? अच्छा सही है, इसमें से साइन चेंज कीजिए। आंसर गुना से ही प्राय है घटाना, क्या 10 में 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा? 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे माइनस है, माइनस का अभिप्राय क्या था? गुना करना, तो 10 चौका कितना है? 40। अच्छा कर रहा, सही नहीं है, सही नहीं ये बोल पूछा है। अगला तो ये भी सही था, 10 5, यहाँ प्लस है, प्लस का अभिप्राय क्या था? प्लस से अभिप्राय है भाग देना, 10 को 5 से भाग देंगे क्या 50 हो जाएगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं, यही हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर। क्यों? क्योंकि बोला था क्या, कौन सा ठीक नहीं है ये खोजना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखेंगे अगला सवाल किससे है? डायरेक्शन से है। किससे? डायरेक्शन से। चलिए आइए देखते हैं डायरेक्शन में क्या कहता है। कहता है बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम में 14 मीटर है। किसके पश्चिम में? ए के पश्चिम में। तो ए को हम यहां लेते हैं, इसके पश्चिम में कितना मीटर? तो कहेंगे 14 मीटर पर कौन बिंदु है? डी बिंदु। चलिए डी को हम यहां बैठा देंगे। अगला कहता है बी बिंदु डी के दक्षिण में 4 मीटर है। किसके दक्षिण में? डी के दक्षिण। तो डी के दक्षिण किधर होगा? नीचे। और 4 मीटर पर कौन बिंदु था? बी बिंदु था। तो 4 मीटर पर बिंदु बी को हम रख देंगे। कितना मीटर पर? 4 मीटर पर। आगे कहता है बिंदु कौन? एफ बिंदु डी के दक्षिण में 9 मीटर है। बिंदु एफ कहाँ है? डी के दक्षिण 9 मीटर। अब डी के दक्षिण 9 मीटर पर एफ है, इसका मतलब बी के नीचे होगा एफ। बी के क्या होगा? नीचे। कौन होगा? एफ। कितना मीटर पर होगा ये? एफ यहां होगा। और ये कितना मीटर पर होगा? 9। तो 4 ये है तो ये 5 मीटर होगा। कितना मीटर होगा? 5 मीटर पर ये हो जाएगा। हाँ सर, बस भेज रहे हैं, 10 मिनट में कर रहे हैं, बस 5 मिनट हो जाएगा। ठीक ठीक। चलिए आगे अगला सवाल क्या कहता है? ये अगला क्या कर रहा है यहाँ पे? अगला कर रहा है ई बिंदु बी के पूरब में 7 मीटर है। ई कहाँ है? बी के पूरब। तो बी का पूरब इधर होगा। कितना मीटर? 7 मीटर पर कौन बिंदु है? ई बिंदु है। तो ई यहां हो गया। क्लियर है? बी के पूरब में 7 मीटर की दूरी पर है। अगला बिंदु सी कहाँ है? ई के उत्तर में 4 मीटर है। ई के उत्तर में 4 मीटर। तो ई यहां, इसका उत्तर किधर? ऊपर की ओर। कितना मीटर पर? 4। ध्यान दीजिएगा ये मीटर कितना है? 4। यहां भी कितना मीटर बोला? 4। इसका मतलब है ये इस पॉइंट पर स्थित हो जाएगा। और यहां बिंदु कौन होगा? तो कहेंगे सी होगा। यहां बिंदु कौन होगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? अब बताएंगे ये डिस्टेंस कितना? तो कहेंगे जितना डिस्टेंस ये डिस्टेंस 7, तो ये भी डिस्टेंस कितना? 7। टोटल डिस्टेंस कितना? 14। तो ये डिस्टेंस कितना? 7 मीटर ये भी होगा। आगे कहता है क्या बिंदु जी ए के दक्षिण में 4 मीटर है। ए के किधर? दक्षिण में 4 मीटर पर। 4 मीटर पर कौन है? जी, यानी जी यहां हो गया। क्लियर? डायग्राम मेरा बन गया। जो सवाल पूछा जाए आसानी से हम इसको बता सकते हैं। क्या पूछता है? यदि कोई व्यक्ति बिंदु एफ से 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए ठीक है, एफ से कहां चला? उत्तर। तो एफ यहां था, यहां से उत्तर चलेगा तो बी पर आ जाएगा, 5 मीटर चलेगा तो। अगला उसके पश्चात दाएं मुड़ता है तो वह निम्न में से सबसे पहले किस बिंदु पर पहुंचेगा? यहां से उत्तर चला 5, यहां से दायां मुड़ा, इधर मुड़ेगा और मुड़ने के बाद कहां सबसे पहले पहुंचेगा? ई पर। और यही कहता है कहां पहुंचेगा? तो आंसर हमारा कहां होगा? ई पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल में कहता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु एक रेखा में होगा? एक रेखा में होगा। तो एक रेखा में कौन है? डी सी ए। क्या डी सी ए है? इसमें नहीं है। बी ई जी। क्या बी ई और जी है? बी ई जी हाँ है जी। किस ऑप्शन में? 4 नंबर ऑप्शन में। यही एक रेखा में देखिए ये भी है, एक रेखा में ये भी है। अगर नहीं होता एक रेखा में ये भी है, कहाँ? एफ बी डी।
लेकिन जो ऑप्शन मिल गया वो हमारा हो गया आंसर। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। अगला सवाल है सी के सापेक्ष ए कौन सी दिशा में है? किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष ए, तो सी यहाँ है, इसके सापेक्ष में ए किस दिशा में होगा? तो इसके सापेक्ष में ए ईस्ट में होगा, पूरब में होगा, और यह ऑप्शन नंबर कहाँ? एक आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ। कहता जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या हुआ है? भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट हुआ। जनसंख्या विस्फोट का मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ना। ठीक है, उससे क्या हुआ? जीवन की गुणवत्ता में क्या आया? गिरावट आया। कहता जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है। अगर परस्पर संबंधित नहीं होता तो जनसंख्या विस्फोट के कारण जीवन की गुणवत्ता में गिरावट नहीं आता। आता क्या? नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि पहला हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। कहता है जीवन की गुणवत्ता का भारत की जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है। अब बताएंगे, अगर वास्ता नहीं होता तो क्या भारत की गुणवत्ता में गिरावट आता? नहीं आता। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरा हमारा क्या है? गलत। केवल सही कौन है? पहला। और ये पहला किस ऑप्शन में है? तो पहला ऑप्शन नंबर 1 में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहता जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। कहता है पहला, दूरदर्शन का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। जनसंपर्क संसाधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रहा है। मतलब ये कह रहा है कि जनसंपर्क साधन कहने का मतलब जितना भी आपका जो है साधन है हमारा जानकारी का, उसके चलते क्या हो रहा है? आक्रामक छेड़छाड़ में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो पहला कहता है दूरदर्शन का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। क्या दूरदर्शन का प्रभाव दर्शक पर पड़ता है या नहीं करता है? ये जनसंपर्क साधन वही है, इसी कारण हिंसा पर वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब है दूरदर्शन का प्रभाव जो है दर्शकों पर पड़ता है। तो पहला क्या है? सही है। दूसरा है लोग आक्रामक स्वभाव के हैं। लोग क्या हैं? आक्रामक स्वभाव के हैं। अब बताएंगे लोग आक्रामक स्वभाव के हैं या नहीं है। क्या ऐसी कुछ भी जानकारी इसके पास है क्या? कथन में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? केवल और केवल एक सही है, दूसरा क्या होगा? यहाँ गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। उत्कृष्टता हेतु काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के पात्र हैं। बिल्कुल सही बात है। कथन इज ऑलवेज राइट। कहता सभी शिक्षक मेहनत से काम करते हैं। ये पता है क्या कि सभी शिक्षक मेहनत से काम कर रहा है? इसकी कोई भी जानकारी यहाँ क्लियर नहीं है। अगला है केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही पुरस्कार मिलता है। बात सही है, केवल उत्कृष्ट अच्छा काम करेंगे तभी पुरस्कार के आप पात्र बन सकते हैं। ऐसे पुरस्कार के पात्र बन पाएंगे क्या? नहीं। तो कहेंगे केवल दूसरा सही होगा, और दूसरा किसमें? ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़िएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हंसो तो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। कहता है हंसो सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। पहला कहता है लोग आमतौर पर हंसते हैं। क्या पागल हो गया क्या? वो पागल हो गया? लोग आमतौर पर हंसेगा? ऐसे चलते रहते हैं, रास्ते में क्या करते हैं? हा 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 ठहाका मारते चलते हैं क्या? नहीं, लोग आमतौर पे हंसता नहीं है। अगला कहता है हंसने से प्रसन्नता प्राप्त। बिल्कुल सही है, हंसने से खुशी मिलता है। अगर हंसने से खुशी ना मिले तो फिर वो हंसी है क्या? नहीं है। कहता है हंसने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही, हंसने से क्या मिलता है? खुशी मिलता है। तो केवल आंसर हमारा क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 सही है। आगे बढ़िएगा अगला सवाल देखेंगे। कहता है श्रीमान मनी की आयु 47 वर्ष है, जॉन की आयु 13 वर्ष है। कितने वर्षों बाद श्रीमान मनी की आयु जॉन की आयु की दुगनी होगी? ठीक है, मनी की आयु कितना? 47 है। जॉन की आयु कितना? 13 है। करा कितना वर्ष के बाद? कितना वर्ष के बाद? तो मानते हैं x वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद? x वर्ष के बाद श्रीमान मनी की आयु
जॉन की आयु का दुगना, यानी इसका दुगना होगा ये, और दुगना होगा तो इसमें 2 से गुना कीजिए, इक्वल हो जाएगा ये। हल कीजिए आंसर 47 है प्लस x है बराबर क्या होगा 26, 26 प्लस 2x। अब जो है ये 2x को x को इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी क्या लिखेंगे 2x माइनस एक्स बराबर 47 माइनस 26। x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 2 गया 1, कितना होगा 21 वर्ष। तो कितना वर्ष बाद, 21 वर्ष बाद ऐसा हो जाएगा। कितना वर्ष बाद हो जाएगा, 21 वर्ष बाद। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला है, अगला सवाल मिरर इमेज का है। किस कौन सा इमेज, मिरर इमेज। देखेंगे ये जो फिगर है हूबहू ये फिगर है, आंसर कभी नहीं होगा। ये फिगर हूबहू है, आंसर होगा क्या, नहीं होगा। अब अगला आंसर हमारा सी और डी में से एक होगा। अब देखेंगे सी होगा या डी होगा। ये वाला फिगर, ये वाला पत्ता किधर, लेफ्ट में है, जाएगा किधर, राइट में, यहाँ लेफ्ट में रह गया, आंसर नहीं है। आंसर हमारा कौन सा, डी हो जाएगा। 4 नंबर आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि CAT कैट को क्या, BOT बोट, कैट को ये लिखा है, बोट को ये लिखा है। उसी कुट भाषा में क्या कहता है, लिखने के लिए उसी कुट भाषा में EGG को कैसे लिखेंगे। देखेंगे बड़ा आसान चीज है। CAT कैट को क्या लिखा है, X Z और G। अगला है BOAT, इसको क्या लिखा है, Y L Z और G। देखेंगे C का उल्टा X होता है, A का Z होता है, T का G होता है। ठीक उसी प्रकार से B का Y होता है, O का L होता है, A का क्या होता है, Z होता है, और T का क्या होता है, G होता है। T का क्या होता है, G। क्लियर है, T का क्या हुआ, G। इसका उल्टा लिखना है। इसी प्रकार से EGG है, तो E का उल्टा क्या होगा, E का उल्टा क्या होगा, तो कहेंगे V। E का उल्टा V, G का उल्टा T, GT रोड, G का उल्टा T, यानी VTT आंसर हो गया। VTT ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में, ये हमारा आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है W का 23 लिखा है। W का क्या लिखा, 23। WIN, बिन का क्या लिखा, 46। इसका W का पोजीशन लिखेंगे। W का पोजीशन कितना है, 23 है। I का पोजीशन 9 है, N का पोजीशन कितना है, 14 है। सबको ऐड करेंगे, 23 प्लस 9 प्लस 14, 23 9 14 कितना होगा, 9 4 13 प्लस 23 कितना, 46 हो जाएगा। उसी प्रकार से W का कितना होगा, 23, A का 1 और Y का कितना, 25। बताएंगे 23 1 24 24 48 प्लस 1 कितना, 49। इसके पोजीशन को ऐड करेंगे, कितना होगा, 49 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल। कहता है लड़कियों की एक पंक्ति में मधु जो बाएं से 10वें स्थान पर है, बाएं से कितना, 10वें स्थान पर, बीनो जो दाएं से 9वें स्थान पर है। आगे कहता है अपने स्थान बदल ले तो मधु बाएं से 15वीं हो जाती है। मधु कितना से, बाएं से 15। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाएं से कितना हुआ, 15, और इधर जो था दाएं से कितना था, 9 था। दाएं से कितना है, 9, और एक कम करना है, तो 15 प्लस 9 24, 24 में एक कम हुआ, कितना, 23 आंसर है। नहीं, डायरेक्ट हमने आंसर कर दिया, कितना कर दिया, 23। अगर इसे हम हल करें, ऐसे हल करेंगे क्या, मधु बाएं से 10 में, मधु का स्थान बाएं से कितना, 10, आदमी 9 होगा। अगला वीनो जो दाएं से 9वीं है, वीनो दाएं से कितना, 9, आदमी 8 होगा। स्थान इंटरचेंज होगा, तो यहाँ बी और यहाँ कौन, एम, व्यक्ति कितना, 8 यहाँ होगा और 9 यहाँ होगा। स्थान जब चेंज हुआ तो मधु बाएं से कितनी हो गई, 15, ये बाएं से 15वीं हो गई। इसका मतलब है इसके इधर 14 आदमी, 9 1 10 4 कितना, 14, 9 1 10 4 14। टोटल पूछा है, 9 1 10 4 14 1 15 प्लस 8, 15 8 कितना, 23 आंसर है। आंसर कौन सा, सी नंबर है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल है। अगला सवाल मिसिंग नंबर का है। किसका है, मिसिंग नंबर का। देखिएगा 12 प्लस 8 20, ठीक है, 12 8 20 और 17 37 और 52 जोड़ देंगे, 89 हो जाएगा। ये चारों का ऐड, ये चारों का सम 89 होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये चारों का सम कितना होगा, 167 होगा। तो यहाँ ये चारों को ऐड करेंगे तब कितना आएगा, 5 3 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 3 5 5 और 6 6 5 11 2 13 13 के 3 बाकी 1 1 1 2 कितना हुआ, 230। क्लियर है, आंसर नंबर कौन सा, बी आया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, बताएंगे इस खाली स्थान के स्थान पर क्या लिखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको आपस में गुना करें
5 चौके 20, 3 दूना 6, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों को मल्टीप्लाई के आपस में जोड़ दें, 20 + 6 कितना 26, 6 5 6 5 30, 8 चौका 32, 30 + 32 कितना होगा 62 हो जाएगा, बीच में लिखा हुआ है। 7 5 कितना होगा 35 होगा, 8 तिया कितना होगा 24 होगा, 35 + 24 5 4 9 3 2 5 कितना हो गया 59, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बहुत आसान है। 8 को 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौका 32, 16 को 4 से मल्टीप्लाई, 16 चौके 64, यानी ये गुना करके यहाँ लिखा है, ये दोनों गुना करके यहाँ लिखा है। ठीक उसी प्रकार से 10 को 4 से गुना करेंगे 40 होगा, 20 को 4 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 को कितना 5 में कितना से गुना किया जाए कि 20 होगा, तो कहेंगे 4 से, 5 चौके 20, 10 चौके 40, तो यहाँ पर आने वाला नंबर कौन सा होगा, कहेंगे नंबर होगा 4। क्लियर है? आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। कहता नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाना है। ठीक है, जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में ए आता है, बी आता है, सी डी ई एफ जी एच, उसी क्रम में अरेंज करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सभी में देखें तो 3 लेटर हमारा कॉमन दिखता है, बी ए एन बी ए एन बी ए एन बी ए एन बी ए एन। अब शुरू होगा खेल एन के बाद से, एन के बाद क्या है जी, एन के बाद क्या है टी, एन के बाद क्या है डी, एन के बाद क्या है जी, एन के बाद क्या है क्यू। अब आप बताएंगे पहले क्यू होगा, पहले जी होगा, पहले डी होगा, पहले टी होगा, या पहले जी होगा। जी होगा तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा पहले जी होगा, जी से भी पहले क्या होगा डी। अब डी किस में है, तो डी 3 नंबर में है, क्या है 3, तो सबसे पहले 3 होगा, सबसे पहले क्या होगा 3 होगा। क्लियर? उसके बाद जी वाला होगा, तो जी 2 में है, इसमें भी जी है और इसमें भी जी है। अब जी के बाद के अक्षर को देखेंगे, जी के बाद का अक्षर क्या है ए, और जी के बाद का अक्षर क्या है एल, तो सबसे पहले ए होगा, और ए किस में है 5 में, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद कौन, तो कहेंगे 5 के बाद 2 होगा। क्लियर है? उसके बाद क्या होगा क्यू की पहले टी, तो कहेंगे पहले क्यू, क्यू किस में 1 में, तो पहले 1 होगा, और बचा कौन, लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बच गया 4, ये 4 हो जाएगा। यानी आंसर है 3 5 2 1 4, 3 5 2 1 4, ऑप्शन नंबर कौन सा, कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए ये सवाल मैट्रिक्स का है, हमने बताया था इसको चेक कैसे करना है। मैट्रिक्स के सवाल को चेक करने के लिए हम कहां से चेक करेंगे, पीछे के साइड से चेक करेंगे। ठीक है, ए को क्या लिखा है 3 2, क्या 3 2 पर ए है, यहाँ 3 और यहाँ 2, 3 2 पर ए नहीं है, यू है, इसका मतलब पहला गलत हो गया। अगला 3 1, क्या 3 1 पर ए है, बिल्कुल 3 1 पर ए है, बिल्कुल 3 और 1 पर ए है, तो ये आंसर मेरा सही चल रहा है अभी। 4 2, क्या 4 2 पर ए है, 4 यहाँ 2 यहाँ ए है, बिल्कुल है। अगला 6 9, क्या 6 9 पर ए है, 6 यहाँ 9 यहाँ नहीं ओ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा छट गया, यानी 1 और 4 खत्म, बचा कौन 2 और 3। अगला दूसरा लेटर है ये टी, टी को चेक करेंगे कहाँ 1 6 से, क्या 1 और 6 पर टी है, 1 और 4 तक है, 6 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, ये गलत हो गया, बचा कौन सी, जो कि हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? आगे आइए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है बड़े शब्दों से एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए, इसमें से केवल एक शब्द दिए हुए अक्षरों से बनाया जा सकता है, वह शब्द को ज्ञात कीजिए। मतलब जितना लेटर इसमें निहित है उतना ही लेटर किस ऑप्शन में दिया हुआ है जो बताना है। ठीक, तो जैसे देखेंगे यहाँ एल, एल यहाँ नहीं था, एल यहाँ था क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखें आर है, जो कि आर यहाँ स्थित नहीं है क्या, नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ भी आर है, इसमें आर नहीं है, ये भी आंसर क्या होगा, नहीं होगा। आंसर क्या होगा इम्पैक्ट, IMPAC और T, इम्पैक्ट, आंसर क्या होगा 1 नंबर आंसर होगा। तो चलिए फिलहाल इतना ही रहेगा आज के लिए। ओके।